अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेलकम टू लर्न्स विद अवेस, जहां नॉलेज मिलेगा बिल्कुल आसान ज़ुबान में। अगर आप एक्सेल पर बिल्कुल नए हैं या आप एक्सेल से घबराते हैं, फार्मूलाज को समझना मुश्किल लगता है या ऑफिस में एक्सेल की ज़रूरत महसूस होती है, तो आज से वो प्रॉब्लम और आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम एक्सेल को सिंपल बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ज़ीरो से। मैं हूं अवेस, आपका डिजिटल लर्निंग दोस्त। चलिए शुरू करते हैं एक्सेल का सफ़र जो आपको बिगिनर से एक्सपर्ट बना देगा। लेट्स स्टार्ट। तो ये जो टॉप पर है ये हमारा है टूल बार। ठीक है, उसके नीचे आ जाए तो ये हमारा टैब बार है। तो और उसके नीचे है हमारा रिबन बार। यहाँ पे हम टेक्स्ट वगैरह फॉन्ट वगैरह देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर छोटी और बड़ी टेक्स्ट बड़ी टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मर्ज सेंटर वगैरह आ गया हमारे पास। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते तो ये हमारा जो है ABC जो लिखा हुआ है ये हमारा है हेडिंग। हेडिंग कॉलम कहलाता है। ठीक है, देन उसके बाद हम आए, ये हमारा कॉलम कहलाता है और ये हमारा कहलाता है रो। ठीक है, देन उसके बाद हम नीचे आएँ तो नीचे आने के बाद ये हमारे पास जो शीट्स है। ठीक है, आप एक फ़ाइल में काफ़ी शीट्स बना सकते हैं और यहाँ पर हम जैसे कि प्लस के साइन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम बहुत सारी शीट्स बना सकते हैं, ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इस पे। ठीक है, देन यहाँ पर आते हैं, हम इस साइड पर आते हैं तो ये हमारे पास है स्क्रॉल बार। इसको हम प्लस भी कर सकते हैं और इसको हम माइनस भी कर सकते हैं। तो और जा कर के हमारे पास 2 तरह के टूल बार होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है हमारे पास वर्टिकल। ठीक है, ठीक है। देन यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारा है फार्मूला बार। यहाँ पर हम फार्मूले ऐड कर सकते हैं जो फार्मूला में चाहिए हो। ये हमारा एफएक्स है, एफएक्स पे हम सिंपली हमें हमारे काम की आसानी के लिए एक्सेल प्रोवाइड करता है ये फॉर्मूला। तो अब चलते हैं हम बेसिक काम की तरफ। आइए कुछ आसान फार्मूलाज और काम सीखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड को छोड़ते हैं, थर्ड को छोड़ के फोर्थ पे काम करते हैं। क्यों छोड़ा हमने ये हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम थर्ड पे ही काम कर रहे हैं, सॉरी, थर्ड पे आइटम लिया हमने, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ा है अपनी आइटम क्वांटिटी एंड फिर जाके उसके बाद हमने लिया है अमाउंट लिया है। देन उसके बाद हमने टोटल अमाउंट लिया, यहाँ पर आया, यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट लिखा। ठीक है, देन उसके बाद हम इसको सेट कैसे करते हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक प्लस का साइन हो, वो अभी शो नहीं कर रहा। ये एक मिनट, ये रहा, ये जो शो किया है, इससे हम इसे एक लेंथ कर सकते हैं, इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो सके। ठीक है, देन इसके बाद हम एक यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम 10% डिस्काउंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया 10% डिस्काउंट। देन इसको भी हम आके सेट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर इसको सेट किया हमने। इसको सेट करने के बाद यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे हम करेंगे पे, लिखेंगे और यहाँ आ जाएंगे। देन यहाँ पे हम आइटम के नाम लिखेंगे, क्या लिखें, जैसे कि हम लिख लेते हैं CPU लिख लेते हैं, या फिर जाके कीबोर्ड हो गया, और जा कर के, ठीक है, देन उसके बाद आ गया अपना अलग अलग करे, मॉनिटर आ गया। उसके बाद माउस लिख लेते हैं हम। देन लास्ट वन लिख लेते हैं स्पीकर। ठीक है, देन हम आते हैं क्वांटिटी की तरफ। क्वांटिटी के नीचे हम क्वांटिटी ऐड करेंगे। सीपीयू की क्वांटिटी हम ऐड करते हैं पहले। सीपीयू की क्वांटिटी हम रखते हैं 5000, ओ सॉरी सॉरी क्वांटिटी 5 रखते हैं, कीबोर्ड की 12 रखते हैं, मॉनिटर 15 और माउस 9 और स्पीकर की 10 रखते हैं। देन उसके बाद हम अमाउंट पर आते हैं। अमाउंट हम देते हैं सीपीयू की तकरीबन 5000। ठीक है, देन उसके बाद कीबोर्ड की जो है वो हम रखते हैं 500।
मॉनिटर की हम रखते हैं 2000 के करीब करीब, ठीक है। देन उसके बाद माउस हम रखते हैं 500, स्पीकर भी हम रखते हैं 1500 के, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं टोटल अमाउंट की तरफ। टोटल अमाउंट में हम फार्मूला ऐड करेंगे। वो क्या है, फार्मूला हम कैसे ऐड करते हैं वो इधर देखेंगे। सबसे पहले हमने लगाया इज इक्वल टू लगाने के बाद क्वांटिटी पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम परसेंटेज शो करेंगे। लेकिन हमारे पास जो है मल्टीप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं स्टार का साइन। देन स्टार लगाया और मल्टीप्लाई करवाना है। देन अमाउंट पर क्लिक किया। देन उस दोनों को इंटर किया। देन ये हमारे पास आ गया टोटल अमाउंट, ठीक है। और एक तरीका है, ये मैं दोबारा करूँगा दूसरे पे जा कर के, ठीक है। इन दोनों यहाँ पे जाके मैं दोबारा करूँगा तो इससे बेहतर है कि मैं प्लस के साइन पर क्लिक करूँगा और ये नीचे ले आऊँगा इसे। ये देखिए बिल्कुल ईजी आसान तरीके से यहाँ पे लेकर आया और ये यहाँ तक के स्क्रॉल डाउन किया तो ये देखें ये सब के कैलकुलेट करके आ गए। देन अब मैं आऊँगा डिस्काउंट की तरफ। डिस्काउंट के लिए इज इक्वल टू लगाया मैंने, ठीक है। इज इक्वल टू लगाने के बाद टोटल अमाउंट सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 10% के साथ, ठीक है। इंटर किया। देन ये आया हमारे पास 10% डिस्काउंट जो कि बना हमारा 25,000 के 2500, ठीक है। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ हमारे पास दो तरीके होते हैं यहाँ पे, एक तो वो है और एक ये हम डबल क्लिक करके करते हैं, ठीक है। ये हमारे पे में हमें ये करना है कि इन दोनों को आपस में माइनस करवाना है, ठीक है। तो इधर मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा। इज इक्वल टू लगाने के बाद मैंने टोटल अमाउंट सेलेक्ट किया, माइनस का साइन लगाया मैंने। देन उसके बाद डिस्काउंट का सेलेक्ट किया, देन इंटर किया। देन उसके बाद मैंने इस पर वैल्यू अप्लाई किया और प्लस करके इसे नीचे कर दिया, ठीक है। डबल क्लिक किया तो ये नीचे आ गए, ठीक हो गए। तो अब ये जो हमने ऊपर जो चुटवाया था इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेंटर पे गए। यहाँ पर ये जो एरो है इस पर मैंने क्लिक किया, मर्ज सेल कर दिया इसे, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आए हम। नीचे आने के बाद सॉरी इधर ABC लिखा कंपनी, ABC कंपनी लिखा यहाँ पर। देन नीचे आएंगे, नीचे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा मैं यहाँ पे एरो पर क्लिक किया, ये मर्ज सेल कर दिया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिया जो अभी है 2025। देन मैं गया ऊपर वाले को सेलेक्ट किया, करने के बाद इसे सेंटर पे किया। देन नीचे आया, इसको भी सेंटर किया। देन इसके बाद मैं इन सब को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आया, ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑल बॉर्डर पर क्लिक किया तो ये ऑल बॉर्डर हो गए, ठीक है। देन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये सारे बीच में सेंटर पे आ जाए तो इसको क्लिक करके पहले मैं बोल्ड करता हूँ। बोल्ड करने के बाद ये पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद मैं सेंटर पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा सारा काम सेंटर पर हो गया। तो ये आज आपका बेसिक था। और तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आई होगी और जिनको कोई कन्फ्यूजन हो वो कमेंट में पूछ सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।